नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 8वीं कक्षा उनके लिए जो है नया पाठ लेकर आई हूँ। वृक्ष प्रेमी तिमक्का, ये संकलित है। आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना होगा। ठीक है, इन्हें जो है पेड़ पौधों से जो है बहुत ही प्रेम था। ये जो है अपना जीवन जो है पेड़ पौधे लगाने में, उन्हें सींचने में, उन्हें पानी डालने में बिताया। अर्थात वे पेड़ पौधों से बहुत ही क्या करते थे, प्रेम करते थे। और क्या है, अपना सुख जो है वो वहाँ पर प्राप्त करती थी, उन्हें बड़ा करने में। ठीक है, जब छोटे छोटे से, इतने ही छोटे से पौधे लेकर आती थी और उन्हें फिर पानी डालना, उनकी देखभाल करना, एक बच्चों की तरह उनसे जो है प्रेम करती थी और अपने बच्चों की तरह उन्हें पालती थी। ठीक, क्योंकि इन्हें बच्चे तो नहीं थे, इन्हें पुत्र पुत्री दोनों भी नहीं थे, संतान नहीं थी। तो ये अपने पेड़, जो भी पेड़ लगाती थी, उन्हें वो अपनी संतान समझकर क्या है, उनका पालन पोषण करती थी, उन्हें बड़ा करती थी। तो इनके लिए जो है ये जो कार्य करती थी, उसके लिए जो है इन्हें कर्नाटक सरकार ने बहुत सारे क्या किए, उन्हें पुरस्कार दिए हैं। विभिन्न तरह के इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जानकारी लें। इस पाठ में सालुमर्दा तिमक्का सालुमर्दा तिमक्का, ये पूरा नाम है ये महिला का, के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वही बताया है कि पर्यावरण से प्रेम किस तरह करें, या फिर उन्होंने जो प्रेम किया है उससे क्या है, बच्चों को एक सीख होनी चाहिए। एक ये क्या है, उदाहरण बता रहे हैं। तो अब ज़रा हम उनके बारे में पढ़ें। सालुमर्दा तिमक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। मिसाल का अर्थ है उदाहरण। तो इन्होंने तो पेड़ पौधे तो लगाए थे, साथ ही साथ इन्होंने जो समाज सेवा का जो काम किया है, जो कार्य किया है, ये एक क्या है, उदाहरण बन गया हमारे सभी के लिए। ठीक है, वो एक उदाहरण के रूप में हमारे लिए सीख है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि उन्होंने वो कार्य तो किया, पेड़ पौधे तो उन्होंने ये बड़ा है, मतलब उनका पालन पोषण तो किया, उन्होंने देखभाल तो की, साथ ही साथ क्या है, समाज सेवा भी किया उन्होंने। जो भी दुखी महिलाएं हैं उनको क्या है, काम आए, या फिर कोई आश्रम है, उन्हें वो पैसे देती थी, किसी ना किसी तरह से वो समाज सेवा करती थी। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। अब यहाँ पर जो है तिमक्का जो थी वो एक गरीब परिवार से थी और अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ है इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी और गरीब घराने से थी, अर्थात गरीब परिवार से थी। फिर भी वो इतने सारे पुरस्कार ले चुकी है। तो वो किस तरह से, वो ऐसे क्या कार्य किया उन्होंने जिससे सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किया। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर गरीब भी थी, फिर भी एक हमारे लिए क्या है, उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है कि हम भी ऐसे कार्य करें। तो हम देखें कि उसने क्या ऐसे कार्य किए। तिमक्का का जन्म तुमकुर जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। तो यहाँ पर उनका जो जन्म हुआ वो तुमकुर जिला, याद रहे कौन सा जिला, तुमकुर जिला, और ये गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ उनका। तो प्रश्न पूछा जाएगा, गुब्बी तालुका में किस जिले में ये स्थित इनका जन्म हुआ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तुमकुर, याद रहे तुमकुर। उनके पिता चिकरंगैया और माता विजयम्मा थे। उनके पिता का नाम था चिकरंगैया और माता का नाम था विजयम्मा।
तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। अब इन दोनों को जो इनके माता पिता को कितनी टोटल संतानें थी? 6 थी, 6 थी। तो इनमें से जो एक थी तिम्मक्का। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। अब हम आज के युग में जो हम देखेंगे तो हमें दो ही बहुत क्या होते हैं, भारी होते हैं। अर्थात क्या है, हमें उनका ही क्या उनका पालन पोषण ही हमें क्या हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। मगर ये तो 6 संतानें थी, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें कितनी कठिनाइयाँ, कितनी कष्ट उठाने पड़े इनके माता पिता को। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो तिम्मक्का के माता पिता जो है, माँ बाप जो है, बहुत मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। अर्थात सिर्फ पेट तक ही उनका क्या है, लिमिटेशन था। दूसरी जो व्यवस्थाएं होती थी वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत गरीब घर से थे वे। तो इसीलिए दूसरी कुछ जो भी व्यवस्थाएं, जो भी खर्च है दूसरे नहीं उठा पाते थे। सिर्फ अपना पेट भरने तक ही वो क्या है, मेहनत मजदूरी करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा, तिम्मक्का के माँ बाप किस तरह से अपना पेट पालते थे? तो मेहनत मजदूरी। उत्तर है मेहनत मजदूरी करके क्या है, वे अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिकला चिक्कैया था। याद रहे, उनके पति का नाम क्या था? बिकला चिक्कैया। वे भी अनपढ़ थे। वो भी क्या थे? इलिटरेट थे। उनके जो पति थे वे भी क्या थे? इलिटरेट थे। और उनका नाम जो था बिकला चिक्कैया। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। और वो क्या करते थे? दूसरों के खेत में, उनका अपना खुद का खेत नहीं था उनके पति का, तो वो क्या करते थे? दूसरों के खेत में क्या है, खेती बाड़ी करते थे, काम करते थे और अपना पेट पालते थे। अब प्रश्न पूछा जाएगा, तिम्मक्का के पति चिक्कैया क्या काम करते थे? तो मेहनत मजदूरी, दूसरों के खेत में क्या है, पसीना बहाकर काम किया करते थे। ठीक है, या मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरों के खेत में क्या है, मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कौर का अर्थ है निवाला। जो हम रोटी तोड़ते हैं और मुंह में जो डालते हैं तो उसको निवाला कहते हैं, तो उसको कौर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यही कह रहे हैं कि उन्हें एक चपाती का टुकड़ा तोड़ के मुंह को डालने के लिए भी क्या है, उन्हें उतनी भी क्या है रोटी या उतना भी खाना, इतना भी रोटी और इतना खाना उन्हें नसीब नहीं होता था, उनके भाग्य में नहीं रहता था कभी कभी। ठीक है, कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तो अब क्या है, वो दूसरों के खेत में काम करते थे और अगर किसी दिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, तो क्या है, भूखे सोना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। हम समझ सकते हैं उस दुर्दशा को, उस क्या कहेंगे, सिचुएशन को। ठीक है, उस